आप सबों को मेरी सेवा सौली और उत्तराखंडी हिल्स मॉम चैनल में आप सबों को मैं स्वागत कर दूँ और आशा कर दूँ कि आप जखी भी होला आप स्वस्थ होल्या सुंदर होल्या और उम्मीद कर दूँ कि आप मेरे भी दिखना होल्या। तो अगर आप नए अच्छा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों थे मेरे ब्लॉग पसंद आलू तो आज मैं एक ब्लॉग लेके आप लोगों का दगड़ में जुड़ूँ छो। वो ब्लॉग मेरा गाँव के मेरा गाँव बोले तो मेरा ससुराल के। तो आप लोगों थे मैं जानकारी दूँ कि मेरे ससुराल के ब्लॉक में चे और कै डिस्ट्रिक्ट में आलू। तो आप जुड़ा रहिए मेरे दगड़ी और मेरे दगड़ जुड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। और एक छोटो से गांव हमारा गांव की दूरी पर से दिखे गया ब्लॉग में। तो मैं वे गांव के बारे में आप लोगों से एक छोटी सी जानकारी दिलू। वो गांव आप लोगों से परिचित भले ही जो थे कि हिमालय पुत्र का नाम से भी जने जादू वो श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी को गाँव च। और एक छोटी सी जानकारी उनका बारे में भी आप लोगों से वीडियो का माध्यम से देना चाहूँ। तो जुड़िया रहिए मेरे घड़ी। और एक बार मैं हिंदी में भी जरूर बोलना चाहूँ कि लेके हम थे अपनी मातृभाषा का दगड़ा में हिंदी में भी बुन पड़ दूँ कि ले कई लोग बहर चीनी उठे हमारे कल्चर पसंद आदू तो उठे हमारी भाषा समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं उठे अपनी हिंदी भाषा में भी समझोलूँ। और आप लोग जगह भी होला अपनी मातृभाषा तय नहीं भूलिया। अगर अपनी मातृभाषा तय भूलिया तो आप अपनी माँ थे भूलना चाह तो जरूर अपनी मातृभाषा तय बढ़ावा दिया। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और उत्तराखंडी हिल्स मॉम चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। और आशा करती हूं कि आप जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे सुंदर होंगे। आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहती हूं अपने गांव की सुंदरता। मेरा गांव बोले तो मेरे ससुराल का ब्लॉग है और किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस ब्लॉक में पड़ता है आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से उसकी जानकारी दूंगी। और छोटे मोटे काम जो हमने गाँव में किए। और हाँ एक छोटी सी दूरी पे तो थोड़ी सी दूरी पे एक गांव मुझे ब्लॉग के माध्यम से दिखा। तो उस गांव के बारे में भी मैं आप सभी को जानकारी देना चाहती हूँ। जो गांव श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी का गांव है और वो हमारे गांव से थोड़ी सी ही दूरी पे है। तो पहले तो पुराने ज़माने में उनकी स्कूल और उस गांव की स्कूल और हमारे गांव की स्कूल एक ही साथ पढ़ते थे। अब तो पर्सनल स्कूल अपने गांव में खुल गई है लेकिन पहले इतनी नज़दीक में है। तो मैं उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी भी आप लोगों को साझा करूंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए जुड़ते हैं इस ब्लॉग से। और मेरा गांव पौड़ी ज़िले में खिरसू ब्लॉक में पड़ता है। मेरे गांव का नाम जोगडी है, ग्राम जोगडी। तो ये है मेरा गांव और ये मैं अपने घर से अपने गांव का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मॉर्निंग टाइम है तो देखिए हमारे गांव की सुंदरता और नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये कुछ दूरी पे आपको सबसे ऊपर वाला जो गांव दिख रहा है यहाँ से नीचे श्रीनगर है, उत्तराखंड श्रीनगर। और यह गांव श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी का है। इस गांव का नाम बुगाणी है। बहुगुणा लोग रहते हैं तो हमारी गढ़वाली भाषा में बुगाणी गांव है। श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी को हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और पर्वत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। सन 1942 में वह भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए जिससे कि अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने पर 5000 इनाम देने की घोषणा भी की थी। और वह कई बार वह जेल भी रहे। और अब हम काफल के लिए जंगल में जाने वाले हैं और आप जुड़े रहना मेरे साथ। मैं आपको जंगल का व्यू दिखाऊंगी। और पेड़ के कितने बुरे हाल हैं क्योंकि गर्मियों में आग लगती है तो पेड़ बेचारा बहुत ही सूख रखा है और उसमें फिर भी वो हमें काफल दे रहा है।
और मैं आपको लास्ट तक बताऊंगी कि हम कितने काफल भी लेके आए और कैसे मेरे हस्बैंड ने भी निकाले। तो जुड़े रहना मेरे साथ, और एक बार मैं आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए मैंने चुन्नी बांध ली है काफल निकालने के लिए। जो मेरी चुन्नी थी सूट के साथ की, उसी का ही सहारा मैंने लिया, और उसके आगे के जो कोने हैं वो एक ऊपर एक नीचे करके ऐसे ही दोनों अपने जो आर्म है उसमें लगाया। देखो आप पेड़ देख सकते हो कि कितना सूख रखा है और कैसा बेचारा आग से जल रखा है, और फिर भी उसमें काफल है। और मेरे हस्बैंड भी देख सकते हैं। और इतने काफल हमने निकाले, हमें तो डर भी लग रही थी बाग की, क्योंकि हमारे इधर बाग भी लग रखा था, तो इतने ही निकाल पाए हैं। तो हमने कम ही काफल निकाले, क्योंकि यहाँ बाग भी लगा है। कुछ दिन पहले किसी गांव में एक महिला को बाग ने अपना निवाला बनाया, जिसमें कि उनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए हमने कम ही निकाले। और मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका एक बार मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ, और फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के।